अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम वली कामल हज़रत शेख साबू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद हैं और सालाना उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। उर्स मुबारक हर साल 4 और 5 जुलाई को बड़ी अकीदत एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें पंजाब भर से लोग बड़ी अकीदत एहतराम से शिरकत करते हैं। उर्स तकरीबात का आंखों देखा हाल हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और मेरा साथ देंगे शराज गोंदल, कामरान जावेद और आल टीम 92 तेज टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत मालूमाती है, इसको मुकम्मल ज़रूर देखना। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल 92 तेज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन, 92 तेज की जानिब से आपका मेज़बान शराज गोंदला की खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप मेरे पीछे एक दरबार देख रहे हैं, इस दरबार का जो नाम है वो आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ये जो हिस्ट्री है, ये जो पैगाम जो आपको देना चाह रहे हैं, ये इसका जो मैसेज है और इसके जो मालूमात है, जो वीडियो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा और उसको बताना भी चाहूँगा, उसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट मैंने आपसे जो की है इस चैनल के हवाले से, वो मज़ीद जो मालूमात मिलेंगी वो हमारे चैनल से ही मिलेंगी। इस बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले कि मैं दरबार के अंदर ले चलता हूँ, इस पाक हस्ती का जो नाम है वो क्लियर करना चाहता हूँ आपसे, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे साथ चले आओ। दरबार के अंदर इंटर होते सारी मेन इंटरेस्ट है वो आपको जो फोकस करना चाहिए वो उस पर नाम आता है कि कौन सी वो हस्ती हैं, उन हस्ती का नाम क्या है। औलिया कराम के साहब के देखा जाए, उनका मेन हस्ती का नाम है हज़रत शेख साबू सुल्तान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़ी हस्ती है। इस हस्ती का नाम जितना लॉन्ग और शानदार है और कितने मोअज़्ज़ज़ नाम होंगे इनका, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर दरबार में आगे इंटर लेने, इनकी जो पागे सगीर की जो मेन चीज़ें हैं वो हमसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा कब्रस्तान है, बड़े सगीर से ही बहुत बड़ा कब्रस्तान है, जहाँ पे हिंदू कम्यूनिटी से लोग और मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग और इसके बाद जो सिख बरादरान है उस कम्यूनिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा शाना बशाना रहे हैं। कब्रस्तान के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँगा तो वो ये है कि यहाँ पे कुछ लोग कम्युनिटी के हवाले से बात करूँ तो पुराने दौरों की बात है। यहाँ के बुज़ुर्गों से मुझे ये पता चल रहा है, सुनने में ये मालूमात आई है जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग यहाँ पे स्टे करते थे या रहते थे, जो हिजरत करके आते थे। कुछ लोग मर जाते थे या अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल कठिन हो जाता था कि हमने यहाँ पे नहीं उनको दफन करने देता। कुछ कहते थे कि नहीं, हमने उनको जलाना है। ये सार कम्यूनिटी के लोग अपना अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करते थे। बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो फिर एक टाइम ऐसा आया, फिर इसको पास करने की कोशिश की, तो फिर इनका नाम अगर लिया जाए तो वो यही है हज़रत शेख साबू सुल्तान अली शाह। अगर कोई यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती थी, मिसाल के तौर पर एग्जांपल देना चाहूँगा, चनियोट चले जाएँ, शेखुपुरे चले जाएँ, लाहौर का हो गया, तो यहाँ पे गट वाला हो गया, जड़ा वाला हो गया, खुड़े वाला हो गया, तो वो यहाँ से फिर जो कुछ लोग आते थे और जाते थे, वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो फिर यहाँ ही आकर दफन किया जाता था उनको। तो जो सिख कम्यूनिटी थी वो भी यहाँ भी कोशिश करते थे, जो हिंदू कम्यूनिटी थी वो भी यहाँ पे आके अपना वो सिलसिला कार था जो जलाने का था वो अपनी करते थे पूरी।
हज़रात इकरामी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं बाबा जी शेख साबू सुल्तान ते गद्दी शनीम मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक बेहबाब से मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ। तो तकरीबात हैं और शरीफ की वो शुरू हो चुकी हैं। आज जुलाई की 4 तारीख़ है और 4 तारीख़ को हमारे चिरागां की उर्स होती है और अपना चादर पोशी की भी और जो तकरीब है वो होती है। और 5 जुलाई को यहाँ मेला होता है। मेले में महफ़िल समा और उसके बाद लंगर शरीफ जो है वो भी होता है। तो मैं अपने बुज़ुर्गों की तारफ़ करवाना चाहता हूँ। ये हमारे बाबा जी हैं बुद्ध अली शाह। ये बाबा जी सखी सुल्तान अली शाह के खलीफा अकबर भी हैं और उनके गद्दी नशीन सबसे पहले जो थे वो ये थे। और उनके बाद उनके बेटे बाबा जी सईद सद्दन, ये उनके खलीफा के बेटे और दूसरे खलीफा हैं। तो उसके बाद मेरे वाले साहब सरकार मिर्ज़ा अब्दुल गफ़ूर बेग, उनकी तुरबा शरीफ जो है वो दरबार के करीब है। और उनके बाद मैं फ़िलहाल का दीन शून हूँ और मेरा नाम है मिर्ज़ा अब्दुल रज़ाक बेग। और ये हमारे जो दरबारी कवाल हैं, ये सबसे पहले अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबीर है जी। ये मेरे भाई हैं शकीर राहत कवाल। हमारी पार्टी शकीर राहत कवाल साहब के नाम से है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3-4 साल हो गए हैं, बाबा जी ने अपने हाथ मुबारक के साथ हमारे सर पर पगड़ी पहनाई और हमें दरबारी कवाल बनाया। और हम हर साल यहाँ पे आके बुज़ुर्गान दीन का कलाम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कवाली होती है। तो बाकी बातें जो है शकीर खां साहब करेंगे। जी खां साहब। यहाँ उर्स मुबारक जो है वो 20 तरीक़ है। आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई को हम इधर आए हैं सलाम करने के लिए। 5 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे और बाबा जी का उर्स खूब मनाते हैं ये गद्दी नशीन। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जी। और ये मेरे भतीजे हैं जी, मिर्ज़ा जहांगीर बेग इनका नाम है और ये पंजाब पुलिस में माशाल्लाह फ़िलहाल ड्यूटी कर रहे हैं। अल्लाह करीम उनको सलामत रखे और अल्लाह करीम हमें सबको मिलजुल के ये उर्स शरीफ की तकरीबात जो है इसको मनाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना जावेद रहमानी साहब, अल्लाह करीम इनकी सेहत में उम्र में बरकत अता फ़रमाए। इनके घर में अल्लाह करीम बरकतें अता फ़रमाए। इनके बच्चों को सलामत रखे। और हमारी तरफ से दिली दुआ है कि अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे, मुल्क के अवाम को सलामत रखे। मेरे मुल्क की खैर हो, मुल्क के वसनीकों की खैर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। हवाले से जो मैंने आपसे बात शेयर की थी वो कब्रिस्तान के हवाले से। अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो वह छोटा लाठियों वालों पे वहाँ पे उनकी जो थी हज़रत शेख साबू सुल्तान अली शाह साहब ने उन्होंने ये मौक़ा पेश किया कि अगर कम्युनिटी अगर मेरी बात मानती हैं तो मैं ये फ़ैसला करता हूँ। छोटा लाठी वालों को वो सिख बरदरान को दे दिया गया था कि आप कब्रिस्तान अपना आपको वहाँ बाईगुन जो भी है वो अपना काम कर सकते हैं। तो मुसलमानों के लिए ये था जो शरिया वाला चौंक था, मुसलमानों के लिए फिर ये तय पाया कि फिर उन्होंने अपने पास यहाँ पे मुसलमानों को दी। के हवाले के फ़ैसले तो वो क्लियर करवा चुके थे हज़रत शेख साबी सुल्तान अली शाह साहब। इनका नाम लॉन्ग है इसलिए तो मुझे देख कर ज़रा पढ़ना पड़ता। तो मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। ये 500 साल पुरानी हिस्ट्री है जो आपसे मेन बात शेयर करने वाली। 500 पुरानी हिस्ट्री है, 500 साल वाली, जो इनके ही बकौल जब ये तशरीफ़ लाए थे बुज़ुर्गान तो दीन की उन्होंने बातें शेयर करना शुरू की, लोगों को समझाना शुरू किया, इस्लाम की राय देना शुरू की। तो आगे एक और बात आपसे शेयर कर दूं, वो ये है कि मालूमात तो बहुत हैं यहाँ के। उनके लगा हुआ दरख्त जो बोर्ड है उनके हाथ का लगाया वो अभी तक कायम है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक छोटी खूह मशहूर है जहाँ पे जिस्म पर दाने वगैरह कुछ जब्बल वगैरह जो बन जाते हैं, कोई बीमारी होती है, वो आके जहाँ के आप नहाएं या उसका शावर वगैरह ले लें तो वो सुनने में आए वो ख़त्म हो जाते हैं। एक और बात है, जिस्म के ऊपर मौके वगैरह बन जाएं वो नहीं जान छोड़ते, वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो यहाँ के सुनने में ये आया है बुज़ुर्गों से कि यहाँ पे झाड़ू वगैरह या किसकी दरबार की सफाई वगैरह या कुछ चीज़ें रख दें, वो तेल वगैरह पड़ा हुआ, ऑयल वगैरह जब जिसमें लगाते हैं वो अगर यहाँ पे लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह शफा मिल जाती है।
तो दरबार के अंदर चलते हैं, दरबार के अंदर की मालूमात आपसे शेयर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। बरसगीर पाक हिंद की तरफ से जो नाम आपसे मैंने पहले शेयर किया था, गद्दी नशीन थे या इस इलाके में मौजूद थे बुज़ुर्ग, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक फैसलाबाद का जो नाम है वो उस वक्त भी फैसलाबाद का जो नाम था वो लैलपुर भी नहीं था। जो सुनने में आया लैलपुर भी नहीं था उनके दौर में। 500 पुरानी बात है, 500 साल पुरानी बात होने के बावजूद भी फिर फैसलाबाद का नाम नहीं, फिर लैलपुर रखा गया, लैलपुर के बाद फिर फैसलाबाद का नाम रखा गया। तो ये बुज़ुर्गान थे, ये जो दीन की राहें बताया करते थे, दीन के बारे में बताते थे, मज़हब के बारे में जानते थे। तो लोगों के अंदर जो लड़ाई झगड़े थे, इख्तलाफात फैलते थे, इख्तलाफात वो ख़त्म किए उन्होंने, और फिर इसके बाद आस्ता आस्ता दीन के बारे में वो आगे बढ़े। अब अंदरूनी मंजर तो आपसे मैंने शेयर कर लिया, तो जो बाहर की जो मालूमात है वो यहाँ के जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हाज़िरी लगाते हैं और अपना इबादत करते हैं, और उनके बारे में उनसे पूछते हैं कि मज़ीद मालूमात जो हमें शेयर नहीं, हमसे मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया, तो उनसे भी लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहें। कब्रिस्तान के हवाले में जो बात की थी, 500 साल पुराना जो कब्रिस्तान था उसके बारे में आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे जो अल्लाह को प्यारा होता था तो यहाँ पे आके दफन किया जाता था उनको। अच्छा, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हर तरफ नज़र रहेंगे तो कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है। अब इस कब्रिस्तान में दो चीज़ें बड़ी मौक़िफ़ को आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज यहाँ पे कब्रिस्तान में एक किक्कर का दरख्त बहुत ज़्यादा है, दूसरा वन का दरख्त बहुत है। वन जो है वो तो मिलने में और सुनने में दिखने में बहुत कम मिलता है। ये दरख्त ये मेरे साथ है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये वन का दरख्त है, और ये मेरे साथ किक्कर का दरख्त है। तो यहाँ दरख्तों की जैसे कब्रों की तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जैसे आम लफ्ज़ों में जंगलात कह लें तो जंगलात ही बन जाता है। जो आपने सांदल बार का जिक्र तो ज़रूर सुना होगा, असल जो सांदल बार है वो यहीं पे पाया जाता है, यहीं पे दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया और ओनली कैमरे पे आप देख रहे हैं। मज़ीद जो है आगे चलते हैं। कब्रिस्तान इतना पुराना है कि जगह जगह पर पाँव रखने से फूंकने से पहले हमें देखना पड़ता है यहाँ पे कब्र तो नहीं है, कोई खड्डा तो नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। यही जगह है, हम सब ने जाना है। तो आपसे शेयर करना मैं चाहता हूँ और बातें हवाले ना। एक बुजुर्ग मेरे नाल मौजूद ने और काफ़ी अरसे दराज तो इत्थे ही इन्हां दी रैश पजीर है। मैं उन्होंने चाहांगा तो उन्होंने डिस्कस करा, उन्होंने को मालूमात मज़ीद और ला। अस्सलाम वालेकुम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਪਕੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਰਜ਼ਾਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਬੂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਬੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਅਲੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਨਾਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਸਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਧ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਦਣ ਅਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 71 ਈਅਰਸ ਯਾਨੀ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਦਰਖਤ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਬੇਸ਼ 10-20 ਸਾਲ ਘੱਟ, ਕੁਝ ਟਹਿਣੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਇਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਤੇ ਪੜਦੋਤੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਆਬਾਦ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਲਪੁਰ ਸੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੈਲਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਝੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਸੈਯਦ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਤੋ ਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਫਨਾ ਲਓ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਗੀਰ ਦਾ ਟੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆ, 20 ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆ, 50 ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, तो मुगल दौर जड़ा सीगा ना, उन्होंने इन्हां वास्ते कोई पक्के इलाका जिवें हुण असीं हर इलाके दे विच कब्रिस्तान वास्ते जगह मुकर्रर आ, उस दौर दे विच जगह ना इन्नी मुकर्रर नहीं सी हुंदी। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਬਾਈ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈ ਜੇ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਬੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਲੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਇਹ 2023 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਮੋੜ किसी भी बंदे को तुझसे सवाल करो ना कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्टरीन दौर कौन सा है, वो कहेगा बचपन। हाय मेरा बचपन है, वो मुझे लौटा दो मेरा बचपन। हाँ। अच्छा, तो बेटा मेरे लिए भी ना मेरा बचपन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਬੱਚੇ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਜਾਂ ਚਾਚੂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। करते हैं लेकिन बाद में करते हैं। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया हो जाता है। ये बड़े बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी मालूमात मिली। कोई गुस्ताखी होगी तो बाबा जी माजरत। तो आप मिलकर बहुत खुशी हुई। गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, ज़िंदगी की सारी बहारें नसीब करे। अल्लाह आपके बुज़ुर्गों को सलामत रखे। और मेरे लिए, मेरे सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर करे, पाकिस्तान के वसनीकों की खैर करे, और ख़ास तौर पे जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जैसे आप आए हो जवेद भाई हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे। गुड बाय टू यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। एजुकेशन क्या बताई थी? मैं तकरीबन अंडर मैट्रिक और मुझसे अच्छी स्पीच कर लेते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं बिला शुबा टाइम ज़ाया करने चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, क्योंकि मालूमात जितनी दीजिए उतनी कम है। इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ज़्यादा क्लोज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक लफ्ज़ में 100 बातें बन जाती हैं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ कैमरामैन जवेद के साथ, शिराज गौंदर फ्रॉम आरबी छोटा लाठियों वाला फ्रॉम फैसलाबाद।